पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस सेशन में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपकी जो सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी वो बहुविकल्पीय माध्यम से होंगी या आपकी सब्जेक्टिव के माध्यम से होंगी। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चूंकि जो न्यूज़ के आर्टिकल्स होते हैं वो हो सकता है कभी कभी पिछली बार की भी कटिंग वायरल हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने उसकी पुख्ता जानकारी ली कि कहीं वो न्यूज़ फेक तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगी कि वो जो न्यूज़ आर्टिकल्स बहुत जगह ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं तो वो फेक नहीं है। क्यों मैम? हमने कहा क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 28 मार्च 2023 को अभी CSEMU की तरफ से ऑफिशियल लेटर आया, जिसके संबंध में यहाँ पर क्या बताया गया कि सत्र 2022-23 मुख्य वार्षिक परीक्षा हेतु संस्थागत व्यक्तिगत छात्राओं हेतु स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षाएं हेतु परीक्षा फार्म एवं सबमिशन शुल्क जमा किए जाने के संबंध में था ये पूरा लेटर, है ना। और जिसमें कि पूरा इन्होंने भूतपूर्व जो बच्चे हैं जिनका पेपर 1 अप्रैल से, है ना, 7 अप्रैल तक निर्धारित किया और भी बहुत सारी जानकारी है। तो कुल मिला के ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए ये आपका 28 तारीख को जनरेट हुआ था। तो उसी के संदर्भ में आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये खूब सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपके सामने हैं। इससे क्या जानकारी मिल रही है, उसके बाद में इन जानकारी से आपके बीएड को लेकर के क्या कंक्लूजन निकल रहा है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हों, सेकंड में जा रहे हो इस बार, या थर्ड सेमेस्टर के हों, या फोर्थ में जा रहे हो इस बार, सबके लिए है ये न्यूज़। तो देखिए, एक बार हम पहले आपको पूरा बता देते हैं कि इस वाले आर्टिकल में बताया गया है कि जो ईयरली वाले बच्चे हैं ना, जो BA BSc BCom का पुराना कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो उन बच्चों के पेपर जो होंगे वो पुराने पैटर्न के हिसाब से होंगे। पुराने पैटर्न के हिसाब से का मतलब ये था कि एक पेपर उन लोगों का MCQs होता था और 2 पेपर उन लोगों के कैसे होते थे, सब्जेक्टिव होंगे, तो वो उस हिसाब से होंगे। चूंकि जो हमारे बीएड वाले बच्चे हैं इन लोगों के में NEP 2020 के हिसाब से आप लोगों के में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी थी, है ना। तो सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार यहाँ पर बस जो बातें बोली गई हैं वो आप देखिए। क्या बोला गया है यहाँ पर? बोला गया है कि वही नई शिक्षा नीति के तहत संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रम की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पीय माध्यम से संपन्न कराई जाएंगी। सम सेमेस्टर का मतलब होता है सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो पेपर होंगे वो इन्होंने कह दिया बहुविकल्पीय, मतलब MCQs मोड में करा दिए जाएंगे। परीक्षा को जून के अंतिम सप्ताह में शुरू कराने का प्रस्ताव है। क्या मैम बीएड वालों की भी जून में होंगे? हमने कहा बीएड वाले बच्चों की जून में पेपर नहीं होंगे। क्यों मैम? हमने कहा क्योंकि पहले आपके जो BA BSc BCom के बच्चे होते हैं उनके पेपर होते हैं, इस वजह से जून नहीं, आप लोगों के पेपर जुलाई तक जाएंगे, ठीक। उसके बाद में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं सब्जेक्टिव माध्यम से कराई जाएंगी। कौन सी? विषम सेमेस्टर की, जो आपकी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चा आ रहा है उसके पेपर जो होंगे वो किस में कराए जाएंगे? सब्जेक्टिव माध्यम से कराए जाएंगे, जैसा कि इस आर्टिकल में कहा गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुधांशु पांड्या जी ने बताया कि जो आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं वो 10 अप्रैल तक पूरी कराने का फैसला लिया है। यानी कि जो अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनमें से कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जहां पर प्रैक्टिकल की परीक्षाएं नहीं कराई गई हैं, तो वो जो प्रैक्टिकल है वो 10 अप्रैल तक आपका करवा दिया जाएगा। इन्हीं 10 अप्रैल के बीच में आप कहीं अपनी टिकट नहीं कराइएगा, आपका प्रैक्टिकल हो जाना है। उसके बाद में ये MBBS की बात की गई है, हालांकि ये आपके काम की बात नहीं है। उसके बाद में जैसा कि आप दूसरा आर्टिकल देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी इन्होंने यही बात कही कि 10 अप्रैल तक प्रायोगिक परीक्षा करवाने के लिए बात करी गई है, और साथ में इन्होंने कहा है कि वही नई शिक्षा नीति के तहत संचालित सम सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पी और विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं सब्जेक्टिव माध्यम से कराई जाएंगी, ठीक। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर ये बात साफ साफ लिख दी है, लेकिन क्या मैम ऐसा होगा? हमने कहा देखिए, कहा तो हर बार यही बात जाता है कि सम सेमेस्टर जो होगा आपका वो कैसा होगा? बहुविकल्पीय होगा, और जो आपका विषम सेमेस्टर होगा वो कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों मैम? क्योंकि अभी जो आप सेकंड सेमेस्टर के अभी जो आपने देखा कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में थे और जो इस बार एडमिशन हुआ था वो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे थे। तो इन लोगों के साथ तो ठीक हुआ कि सब्जेक्टिव परीक्षाएं हो गई, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव ही दिया था। किसमें भैया? सम सेमेस्टर में भी। जबकि सम सेमेस्टर में आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव दिया था, लेकिन विषम में आप लोगों को सब्जेक्टिव देना चाहिए था, तो आप लोगों ने कैसा दिया पेपर? ऑब्जेक्टिव दिया था फर्स्ट सेमेस्टर की, अगर हम बात कर रहे हो तो देखो, इसलिए हम ये आपसे सिर्फ और सिर्फ कहना चाहेंगे कि मैम हम तैयारी किस मोड में करें। तो दिखाते हैं हम आपको अभी एक चीज़ और।
देखिए, हम ना आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स लिखवा रहे हैं, जैसे जो आपका पेपर 1 है, ये आप देखिए। इसमें अभी और भी चेंजमेंट्स करवा रहे हैं, जैसे कि आप उपनिषद ग्रंथ क्या होते हैं। अब जैसे पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि वरदाचार्य ने इन उपनिषद ग्रंथ की संख्या कितनी बताई है, तो 108 है ना। और पूछा जाएगा कि उपनिषद ग्रंथ की सामान्यता संख्या कितनी होती है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14, तो आप कितनी बताएंगे, 13। तो इस तरीके से हम आपके, ये आप देख पा रहे हैं कितना शॉर्ट फॉर्म में एकदम आपके नोट्स को हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या होगा, गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होगा, इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स आपके हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। 1 लीनियर फॉर्म है इसमें, आप देख पा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये नोट्स इस बार हम आपको इस कदर देंगे कि आप भी कहेंगे कि हाँ मैम क्या नोट्स थे। लास्ट सेमेस्टर वाले तो स्पेशली ये लास्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, क्योंकि जैसा कि अखबार के आर्टिकल में आपने ऑलरेडी देख लिया है, क्या देख लिया है कि सम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो कैसी होंगी, बहुविकल्पीय होंगी। तो यानी कि जो हमारे बच्चे कौन कौन से सेमेस्टर में हैं, 2nd और 4th सेमेस्टर में हैं, उनका पेपर MCQs मोड में होना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को प्रिपरेशन थ्योरी के साथ में अच्छे से करनी पड़ेगी। क्यों? जब आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ लोगे, फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर पूछ देगा, और उस कंप्लीट थ्योरी को हम 1 लीनियर फॉर्मेट में एक तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। इसके साथ में हम आपको इन्हीं हैंड रिटन नोट्स की वीडियो प्लस आपको इसी के साथ में मॉडल पेपर, अब तो पता चल गया एग्जाम मोड आपका MCQs रहेगा, तो मॉडल पेपर भी आपको, यानी कि आपको इस बार के नोट्स में हम आपको हैंड रिटन नोट्स, उसके साथ में हम आपको वीडियोस, सारे लेक्चर्स वहीं एप्लीकेशन पे ही, उसके साथ में हम आपको मॉडल पेपर, जैसा कि आपने इस बार के मॉडल पेपर से देखा था, पूरा पूरा पेपर फंस रहा था। मॉडल पेपर के साथ में बहुत सारे MCQs, लगभग ये मान के चलिए आप 400 से 500 MCQs का कलेक्शन देंगे आपको, ठीक है। इतना सब कुछ हम आपको दे रहे होंगे, लेकिन इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समय चाहिए। अपने रुपए को कहीं पे भी आप किसी, कह सकते हैं ना, इजी वीजी नोट्स लेने या मतलब बुक्स लेने या कुछ भी लेने में, कहीं पे भी कुछ भी खरीदने में, कहीं से भी कुछ भी परचेज करने में बेमतलब की चीज़ें कुछ नहीं करिएगा, क्योंकि YouTube पे तो हम आपको क्लासेस देंगे ही कुछ समय के बाद से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। देखिए YouTube की मेरी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो PDF कोर्स होगा उसका कुछ थोड़ा बहुत सा जो है चार्ज होगा, तो वो तो उसके साथ भी इस बार हम PDF कोर्स के साथ भी इस बार हम आपको वीडियो कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, पहले आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के बच्चे हो, चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि MCQs के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरी से ही तो बनते हैं ना। तो थ्योरी तो बुक की आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तभी तो आप जान पाओगे चीज़ें, है ना। उसके बाद में आपको हम एग्जाम टाइम पे, जैसे हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिस करवाई थी MCQs की, एक एक दिन में मैराथन लेकर के, वो तो हम आपको एट द एंड ऑफ द टाइम करवाएंगे ही करवाएंगे। आप लोगों के एग्जाम्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इन्होंने कहा है जून, मैं कह रही हूँ जून में नहीं, क्योंकि जून में आपके BA BSc BCom वाले बच्चों के पेपर होते हैं, ठीक। पहले इन लोगों के हो जाएंगे, फिर जुलाई में आप अपनी डेट ऑफ शीट मान लीजिए कि जुलाई के वीक में आएंगी, जो B.Ed वाले बच्चों की होगी, ठीक है। अब ये अखबार के आर्टिकल की न्यूज़ जो है, इसके अनुसार अगर काम हुआ तो जो सम सेमेस्टर के बच्चे हैं इनके पेपर कैसे होंगे, MCQs मोड में होंगे, और जो विषम सेमेस्टर के बच्चे हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनके पेपर कैसे होंगे, सब्जेक्टिव मोड में होंगे। वैसे होना इसी फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि जो बच्चे फर्स्ट और थर्ड में थे उन्होंने पेपर कैसे दिए हैं, अपने सब्जेक्टिव मोड में दिए हैं। तो अब जो विषम सेमेस्टर में बच्चा जाएगा 2nd और 4th में, उसके कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होनी निर्धारित हुई हैं, और इसी तरीके से हम आपकी पढ़ाई भी करवाएंगे। एक बार जब मोड क्लियर हो जाता है तो हमें पता होता है कि चीज़ें कैसे पढ़ानी है। अब जब हम आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस लेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम उनको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। जिनका बच्चों का मन हो वो नोट्स कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे, है ना। इसके अलावा हमारी जो इंस्टाग्राम ID है वो PG Point Official के नाम से है,
वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, पीजी पॉइंट के ही नाम से हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, आप हमसे अपने क्वेश्चंस वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जानकारी कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, और सेशन को लाइक तथा शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।